तो वहीं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल से खबरें अभी तक ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही तब युवा नशे अपराध की तरफ जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नए स्कूल नहीं खोले जाएंगे। कहा कि प्रदेश में अच्छी नौकरियां दूसरे प्रदेश के बच्चों को दी जा रही हैं। बेरोजगारी को लेकर सदन में अच्छे से चर्चा होनी चाहिए। तो अहम मुद्दों को लेकर जो है गीता भुक्कल बोलती हुई नजर आई और सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आई है। आते हैं उनसे बात करेंगे। आज सेशन में हमने देखा दूसरे दिन भी नौकरियों का जो विषय है उस पर चर्चा सामने आई। कैसे देखते हैं आप जो जजमेंट पढ़ी गई, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि एजी की राय लेकर के आगे कदम उठाया जाएगा, क्या कहेंगे? और देखिए ऑलरेडी जो कोई हाई कोर्ट का जो फैसला है उसका ऑलरेडी ऑर्डर्स आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो हमारे कोर्ट में लंबित हैं, सरकार की ओर से एजी ऑफिस से ज़रूर पेश होते होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज के समय में युवाओं को पक्की नौकरी देना एक बहुत बड़ा सरकार के लिए चैलेंज है। पढ़ा लिखा युवा अंडर एम्प्लॉयड है, अंडर पेड है, इसी वजह से क्राइम नशे की ओर जा रहा है, प्रदेश और देश से पलायन करके जा रहा है। रूलिंग मांगी गई थी स्पीकर महोदय से कि कल चर्चा हो गई, आज भी बात हो गई। इस तरह तो सभी लोग जो हैं कोर्ट के फैसलों को यहाँ पर लाकर पूरी तरह से चर्चा करने लग जाएंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर हम लोग चाहते हैं सरकार विधानसभा में चर्चा करे कि क्या कारण है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो आप भर्ती कर रहे हैं उसमें आप रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। जिन लोगों को सेवा सुरक्षा की बात कही गई थी आप उनको जॉब से निकाल रहे हैं। 5-5, 6-6 महीने से बच्चों को तनख्वाह नहीं मिली है। साथ साथ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो वैकेंसीज पड़ी हैं, रोस्टर सिस्टम आप लागू नहीं कर रहे हैं, रिजर्वेशन आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्कूल लगातार शिक्षा मंत्री जो स्वयं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं बार बार हर जब स्कूल खोलने की कॉलेज खोलने की मांग उठती है वो कहते हैं हम नहीं खोलेंगे क्योंकि जो पहले खोले हुए हैं उसी में बच्चे नहीं हैं। तो ये सरकार की टोटली फेल्योर है कि क्या कारण है बच्चा ड्रॉप आउट होता जा रहा है, क्या कारण है सरकारी शिक्षा से उनका विश्वास उठता जा रहा है, प्राइवेट स्कूल या कॉलेज की तरफ जा रहा है या दूसरे प्रदेशों में पढ़ने के लिए जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आप बात कर रहे हैं, आप क्या इंश्योर कर रहे हैं? जिस समय 8वीं के बोर्ड खत्म किए गए थे हमारी खुद की सरकार थी, मुझे उसमें चेयरमैन बनाया गया और हमने नेशनल लेवल पर ये रिपोर्ट दी 8वीं के बोर्ड शुरू होने चाहिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब 10वीं के बोर्ड भी खत्म हो जाएंगे, केवल 12वीं के रहेंगे, ना आप 8वीं के बोर्ड कर रहे हैं। तो ये नॉन सीरियसनेस है। उल्टा आप प्रमोट कर रहे हैं कि स्कूलों पर ताले लगें। चिरायु के तहत आप जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल वाले भी नाराज हैं कि जो घोषणा आप कर रहे हैं आप हमारी पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में मेडिकल एजुकेशन की बात, आप मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, बिल्डिंग केवल मात्र 11 साल में बिल्डिंग बनी है, किसी में भी कोई भर्ती नहीं हुई। तो रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट कम हुआ है, शिक्षा का बजट कम हुआ, स्वास्थ्य का बजट कम हुआ, सोशल जस्टिस पे इनका ध्यान ही नहीं है जी। तो इस तरह के बजट के भी पहलू बताए, ये भी बताया कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को या कोर्ट के मैटर को डिस्कस नहीं करते हैं। एक आरोप जिस तरीके से लगाया जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से, उसको लेकर के हुड्डा साहब ने एक जजमेंट यहाँ पर पढ़ी है और मुख्यमंत्री का ये जवाब के एजी से राय लेकर के इसमें आगे कैसे बढ़ना है या कोई और इंक्वायरी की बात है उस पर कदम उठाया जाएगा। इस विषय पर क्या? जब HPSC के दफ्तर में अटैचियां पकड़ी गई, जब पेपर लीक हो गए, HPSC पर प्रश्न चिन्ह लगा, सरकार ने कहा था HPSC SSC जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो जो फैसला उस समय SSC ने HPSC ने किया, कोर्ट में लोग गए, अब कोर्ट का फैसला आ गया, दोबारा कोर्ट में चले जाए। विधानसभा में क्या इस तरह से। और दूसरी बात, हमारा तो कहना ये है कि हमारे भी साथियों ने, विधायकों ने ये पढ़ा कि ग्रुप डी की नौकरी के लिए हरियाणा के बच्चे, क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर के लिए बाहर के बच्चे, सारे प्रदेश में दूसरे राज्यों के बच्चों को भर दिया गया है। जुडिशरी की भर्ती हो, चाहे HCS की भर्ती हो और चाहे SDOs की भर्ती हो, तो सरकार और मुख्यमंत्री जी उस पर खड़े होकर जवाब क्यों नहीं देते? क्यों विधानसभा अध्यक्ष महोदय ये क्यों नहीं कहते कि मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर आरोप विपक्ष लगा रहा है कि बाहर के बच्चों को आप क्लास 1 और 2 की नौकरी देने का काम कर रहे हो? क्या कारण है? इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आज जाती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बेरोजगारी जो चिंता का विषय है उस पे तो पूरे सदन में जो है अच्छे से खुलकर डिस्कशन होनी चाहिए। एक युवा की बात कर रहे हैं, हाँ, अगर वो युवा हमारा मेरिटोरियस है तो उम्मीद करते हैं सरकार ने अब तक वो जरूर एडजस्ट हो गया होगा। धन्यवाद। शुक्रिया बात करने के लिए। तो पूर्व मंत्री गीता भुक्कल हमारे साथ थी। सीधे तौर पर
चाहे वो नौकरियों का मसला हो या फिर बजट से जुड़े मसले हों, उनको लेकर के उनका कहना है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के सरकार को जवाब देना चाहिए और इस मसले पर अगर चर्चा की गई है तो दूसरे मसलों पर भी चर्चा की जानी चाहिए जो कि कोर्ट के जो है अधीन आते हैं। और साथ ही साथ एजुकेशन को लेकर के भी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के भी, क्योंकि पूर्व शिक्षा मंत्री रही हैं, अपनी बात वो कहते हुए नजर आई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुनील के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।